नमस्कार, मैं प्रतिमा खटुमरा, सहायक आचार्य हिंदी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। बच्चों, तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम कहानी के अंतर्गत जगार कहानी के प्रमुख पात्र राजेश की चरित्रगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कहानी के कथानक का विकास उचित घटनाक्रम, संयोजन तथा यथावश्य पात्र योजना से ही हो पाता है। पात्रों के 2-3 प्रकार होते हैं। कहानी का नायक प्रमुख पात्र समग्र कथानक के केंद्र में रहता है तथा अन्य पात्र सहायक या गौण रूप में होते हैं। जगार कहानी में राजेश प्रमुख पात्र है, उसका भैया, पातीराम, तहसीलदार आदि गौण पात्र है। इसमें जनई यादव को विरोधी प्रवृत्ति का बताया गया, परंतु उसका साक्षात रूप में चित्रण न करके केवल उल्लेख या पात्रों के संवादों के रूप में चित्रण हुआ है। तो राजेश की चरित्रगत विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आज्ञाकारी एवं समादरशील। राजेश ऐसा पात्र है जो अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करता है एवं उनके प्रति पूरा आदर दिखाता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहता है। राजेश कोटा में नौकरी करता है, उसकी पत्नी व बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं। गांव में उनके खेत पर जनई यादव द्वारा कब्जा करने की सूचना मिलने पर अर्थात बड़े भाई द्वारा गांव बुलाने जाने पर उनके पास आता है। गांव के सम्मानित व्यक्ति पातीराम के पास जाता है तो उन्हें आदर के साथ दद्दा कहकर बड़ों के प्रति अपनी समादरशीलता को व्यक्त करता है। पातीराम द्वारा उसकी पूरी तरह समर्थन देने में अटपटी बात करने पर भी उसका अनादर नहीं करता है। राजेश का यह आचरण उसके सुसभ्य स्वभाव का परिचायक है। विवेकशील। राजेश को ऐसा पात्र बताया गया है जो अपने परिवार तथा अपने भैया की आर्थिक दशा, शारीरिक क्षमता आदि के विषय में सोचता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जनई के जन बल एवं धन बल के सामने उसके भैया की स्थिति एकदम कमजोर है। रात में जब भैया बार बार उठकर बीड़ी सुलगाते हैं तब राजेश सोचता है कि वे बीड़ी के धुएं के जो गुब्बार छोड़ रहे हैं वे गुब्बार उनके हृदय की चिंता के रेले हैं। वह बार बार सोचता रहता है कि जनई से अपना खेत कैसे छुड़ाए। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए वह लगातार चिंतन मनन करता रहता है। वह आवेश में आकर कोई काम नहीं करता है तथा इस समस्या का सामना करने के लिए वह विवेकशीलता का परिचय देता है। समझदार नागरिक। प्रस्तुत कहानी में जनई को नासमझ और राजेश को समझदार नागरिक बताया गया है। जनई दादागिरी और गुंडई दिखाकर उनके खेत पर कब्जा करता है, इसलिए राजेश समझदार व्यक्ति के समान सर्वप्रथम तहसीलदार के पास जाता है शिकायत करने और अन्याय के खिलाफ दस्तखत देता है। वह तहसीलदार के समक्ष शिष्टता से पेश आता है। यद्यपि तहसीलदार उस पर गुर्राता है और प्रत्येक काम नियमानुसार करने की बात करता है, तथापि राजेश उसकी कुटिलता पर नाराज नहीं होता। सहयोग का अभिलाषी। जनई द्वारा अपने खेत पर जबरन कब्जा करने से राजेश ये जान लेता है कि उसके पास राजनीतिक पहुंच है। वह पंचायत का मेंबर है तथा आसपास के 10 नंबरियों से इसकी घनिष्ठता है। इसलिए राजेश सर्वप्रथम तहसीलदार से सहयोग मांगता है। वहां से निराश लौटने पर वह गांव के समर्थ व्यक्ति पातीराम के पास जाकर इस संबंध में सहयोग पाने की आशा रखता है। वह पातीराम से कहता भी है कि मैं हमारे खेत के मामले में जनई यादव के विरुद्ध आपकी मदद मांगने आया हूँ, बताइए आपका क्या विचार है। जब पातीराम कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता है तब भी राजेश यही कहता है कि ठीक है, अपना सुख अपना दुख दर्द आपको बताना मेरा फर्ज था, आपसे मदद की गुहार करना लाजमी था। कह सुन दिया, अब आप मेरी मदद करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। दूर व्यसनों से मुक्त। राजेश कोटा शहर में नौकरी करता है। पातीराम के घर जाने पर बीड़ी का बंडल निकाल कर राजेश के सामने रखता है तो राजेश स्पष्ट कह देता है, मैं बीड़ी नहीं पीता दद्दू। पातीराम जब बीड़ी मंगाने की बात करता है तो राजेश कहता है, नहीं मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। उसकी बात सुनकर पातीराम प्रशंसा करता है कि बीड़ी सिगरेट के व्यसन से होने वाली हानियों की ओर संकेत करता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट के व्यसन से मुक्त रहता है उसे अन्य दुर्व्यसन की लत कहाँ से हो सकती है। इसी कारण उसके आसपास के 10 नंबरी लोगों से कोई जान पहचान नहीं रहती। इस दृष्टि से सुसभ्य व्यक्ति बताया गया है। दृढ़ निश्चय। राजेश को उसका भाई तार देकर गांव बुलाता है। जनई यादव द्वारा उनके खेत पर कब्जा कर लेने से दोनों भाई परेशान रहने लगते हैं।
राजेश उस संबंध में तहसीलदार से मिलने जाता है, उनको अर्जी देता है, फिर पातीराम से सहयोग पाना भी चाहता है, परंतु किसी का सहयोग साथ न मिलने पर भी वह जनई का सामना करने के लिए कटिबद्ध रहता है। पातीराम से वह स्पष्ट कहता है कि हाँ, इतना बता देता हूँ कि जब तक मेरे दम में दम है मैं अपने खेत में उस जालिम द्वारा बोवनी करना तो दूर उसकी छाह तक नहीं पड़ने दूंगा। मेरी लाश गिरने पर वह मेरे खेत में बोवनी कर सकेगा। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय व्यक्त करके राजेश दूसरे दिन प्रातःकाल ही अपने भैया के साथ अपने खेत पर जाता है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर पातीराम भी अपने तीनों लड़कों की सहायता करने के लिए ललकारता है। इससे गांव के लोग भी उसके साथ आ जाते हैं। जन जागरण चेतना वाला। राजेश प्रस्तुत कहानी का ऐसा पात्र है जिसके माध्यम से कहानीकार ने अपने मंतव्य का प्रकाशन किया है। राजेश ने पहले ही मूला के खेत की मेड़ को पड़ोसी द्वारा तोड़ लेने पर उसका साथ दिया और सामूहिकता की भावना रखने का परिचय दिया। उसके प्रेरणा और दृढ़ निश्चय से ही पातीराम ने अपने लड़कों को ललकारा तथा जनई को दंडित करने के लिए प्रेरित किया। फिर तो सारे गांव के घर घर से हर एक आदमी उनके सहयोग के लिए आ गए। इस तरह राजेश को जन जागरण की चेतना रखने वाला पात्र बताया गया है। गांव के लोग उसकी प्रेरणा से जनई के जुल्मों से मुक्त हो जाते हैं। वह अन्याय एवं असमानता के विरुद्ध जागृति लाने वाला प्रतीक पात्र है। उसमें सामूहिकता की भावना विद्यमान है। अन्याय असमानता का विरोधी। राजेश विवेकशील, समझदार, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति तो है ही, साथ ही साथ समानता एवं न्याय का पक्षधर भी है। 1 साल पहले मूला के साथ हो रहे अन्याय में वह स्वयं तहसीलदार के पास जाता है और मूला के पक्ष में आदेश कराता है। जनई द्वारा अपने खेत पर कब्जा करने पर राम निहोर की चौपाल पर किसी भी सदस्य के पंचायत में न आने पर उसे दुख होता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अन्याय के विरोध में तहसीलदार के पास जाता है, फिर पातीराम से सहायता मांगने जाता है। अंत में अपने बीमार भैया को साथ लेकर वह अकेले ही जनई का मुकाबला करने खेत पर जाने लगता है। अन्याय के खिलाफ उसकी दृढ़ता को देखकर सारे गांव के लोग उसका पक्ष लेने आते हैं। फलस्वरूप अन्याय का अंत होता है। वह गांव के लोगों में अन्याय का विरोध करने की भावना जगाने में सफल रहता है। इसी कारण उसे कहानीकार ने जगार कहा है। कहानी का जो राजेश मुख्य पात्र है, उन्होंने अपने पात्र में उन सभी अच्छाइयों को पाठकों के सामने उजागर ला कर रखा है जो कि कहानीकार की सफलता को प्रदर्शित करता है। राजेश इस कहानी का ऐसा ही प्रमुख पात्र है। समझदार नागरिक है, सहयोग का अभिलाषी है, दुर्व्यसनों से मुक्त है, दृढ़ निश्चयी है, जन जागरण चेतना वाला है, अन्याय असमानता का विरोध करता है, विवेकशील है, आज्ञाकारी एवं समाधानशील भी है। आखिर में जो उनकी चरित्र की विशेषता है वह है अपने बड़ों का आदर। बड़ों का आदर करने में जगार कहानी का जो मुख्य पात्र राजेश है वो बिल्कुल कोताही नहीं बरता। यानी कोटा शहर में नौकरी करते हुए भी उसके मन में कोई अहम भावना नहीं है। वो सबको समान रूप से देखता है और व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते ही सम्मान देता है। ऐसा नहीं कि वो किसी उच्च पद पर है तभी उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। इस भावना से वह रहित है और सबको समान रूप से आदर और सम्मान देता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जगार एक सामाजिक समस्या प्रधान रोचक कहानी है। इसका प्रमुख पात्र एवं न्याय नायक राजेश आधुनिक काल की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि पात्र है जो कि जन जागृति की चेतना से मंडित एवं सामूहिकता का समर्थक है। कहानी में उसकी चरित्रगत विशेषताओं का
स्वाभाविक एवं सुंदर अंकन हुआ है। वह कहानीकार का आदर्श पात्र है तथा उसका चरित्र काफ़ी प्रेरणादायक चित्रित किया गया है।